हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योमेट्री बेसिक्स का पार्ट 2। पहले हम ज्योमेट्री बेसिक्स का पार्ट 1 कर चुके हैं। उसके एक बार टॉपिक्स को मैं रिकॉल करवा देती हूँ। उसमें हमने किया था पॉइंट। अगर एक डॉट लगा दे तो एक और उसको एक नाम दे दे तो बनता है पॉइंट। और की थी लाइन। लाइन जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। रे जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता और एक एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है दैट इज कॉल्ड रे। और किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट होती है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस जो कभी भी मीट नहीं होती और डिस्टेंस इक्वल होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और किया था कर्व में ओपन कर्व और क्लोज कर्व किया था। ओपन कर्व मतलब जो खुला होता है और क्लोज कर्व जो बंद होता है वो होता है क्लोज कर्व। तो अब हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की आगे की टॉपिक है हमारी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स एक ऐसी क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनती है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, मेड बाय लाइन सेगमेंट। क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट एक ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनती है। जैसे कि अगर हम देखें स्केयर, तो स्केयर भी हमारी एक क्लोज फिगर है क्योंकि ये बंद भी है और ये लाइन सेगमेंट से बनी है। ये चारों इसके लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इनके एंड पॉइंट फिक्स्ड है ना, तो ये लाइन सेगमेंट है। रेक्टेंगल भी हमारी एक पॉलीगन है। ट्रायंगल भी हमारा एक पॉलीगन है क्योंकि एक क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो पॉलीगन्स वो होता है क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है दैट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे कि हम यही शेप ले लेते हैं, हम स्क्वायर शेप ले लेते हैं। वर्टिसेस इसके कॉर्नर पॉइंट, इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है? जहां पे ये लाइन सेगमेंट मिल रही है दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट मिल रही है जिन पॉइंटों पे वो कॉर्नर है। और कॉर्नर को क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। यानी कि इसके 4 वर्टिसेस है, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है। और अगर हम ट्रायंगल के देखें तो ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस है? 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। साइड्स क्या होती है? जैसे कि अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं और इसका नाम रख दूं, इसके पॉइंट्स को नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है जो, उसमें साइड्स क्या होएगी? जो हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी है उसमें साइड्स क्या होएगी? एक साइड्स तो होएगी ए बी और एक साइड होएगी बी डी। ए बी बी डी ए सी और सी डी। ए बी बी डी ए सी और सी डी, ये 4 साइड्स होंगी। तो साइड्स कौन सी होती है? जो ये फिगर के लाइन सेगमेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं साइड्स हम। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल अगर हम अपोजिट जो हमारे वर्टिसेस है, अपोजिट वर्टिसेस है, उनको अगर मीट कर दे, ये वर्टिसेस है यहाँ पे, ये 4 वर्टिसेस है इस फिगर में। तो इनके अगर हम अपोजिट वर्टिसेस यानी कि आमने सामने वाले वर्टिसेस को अगर मीट कर दे तो उसे कहते हैं हम डायगोनल। मिला दे आपस में तो उसे कहते हैं हम डायगोनल। इसको भी मिला दिया हमने आपस में तो इनको बोलेंगे डायगोनल्स हम।
जब हम आमने सामने वाले कॉर्नर्स को मिला देते हैं, यानी कि वर्टिसेस को मिला देते हैं, आमने सामने वाले वर्टिसेस को मिला देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? डायगोनल्स। एंगल। अब आगे आते हैं एंगल। एंगल कैसे बनता है? जब दो रेस एक कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे कि एक कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और एक रेस इससे ऐसे जा रही है और एक रेस इससे ऐसे जा रही है, तो ये दोनों का क्या हुआ? कॉमन पॉइंट हुआ ये दोनों का कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये वाली रेस भी इसी से शुरू हो रही है और ये वाली रेस भी इसी से शुरू हो रही है, तो ये कॉमन पॉइंट हुआ। जब कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है दो रेस का, तो वहां पे फॉर्म होता है एंगल। तो ये हमारा क्या हुआ? एंगल हुआ। जो ये कॉमन एंड पॉइंट है इसका, ये क्या है? एंगल है। तो ये कॉमन एंड पॉइंट क्या हुआ? एंगल हुआ। एंगल हुआ। और जो ये रेस है, इनको क्या बोलते हैं हम? साइड और आर्म्स। जो ये रेस है, इनको हम क्या बोलेंगे? साइड और आर्म्स। और जो ये कॉमन एंड पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और जो ये रेस है, इनको बोलेंगे साइड या आर्म्स। ठीक है। आगे आते हैं इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है? अब जैसे कि ये फिगर है मेरे पास, इसके मैं अंदर कोई पॉइंट बना देती हूँ, तो वो क्या होएगा? अंदर कोई पॉइंट बना देती हूँ, जैसे कि पॉइंट पी बना दिया मैंने यहाँ पे, तो पॉइंट पी क्या है? इसके इंटीरियर है, यानी कि अंदर में है, अंदर के पार्ट में है, इसके अंदर के पार्ट में है, इसके अंदर के पार्ट में, इस फिगर के अंदर के पार्ट में जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। और अगर मैं इसके बाहर, इस फिगर के बाहर कोई पॉइंट बना दूं, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू बना दिया, तो ये इसके बाहर के पार्ट में है ना, इससे बाहर, इस फिगर से बाहर के पार्ट में है, इस फिगर से बाहर के पार्ट में लाई कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। और जो पॉइंट फिगर के ऊपर हो, जैसे कि ये ओ पॉइंट है, मान लो इसका कॉमन एंड पॉइंट ओ पॉइंट है, तो ये इस फिगर के ऊपर है, तो उसे बोलेंगे ऑन पॉइंट। जो फिगर के ऊपर हो वो होते हैं ऑन, और जो फिगर के बाहर हो वो होते हैं एक्सटीरियर, और जो फिगर के अंदर हो पॉइंट्स, उन्हें बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ओके। तो आगे आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल्स में जैसे कि एक हमने बना दिया ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी? ए बी सी ट्रायंगल बना दिया हमने, ये ए बी सी ट्रायंगल बना दिया, तो इस ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी? इस ट्रायंगल की साइड्स होगी ए बी, साइड्स होगी ए बी, ए सी, ए सी और बी सी, बी सी। ए बी एक साइड हुई, ए बी। साइड्स मैंने आपको बताया था, जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो साइड्स होते हैं, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, तो 3 साइड होगी, 3 साइड। एक तो ये ए बी, एक ये ए सी, एक ये बी सी, तो 3 साइड्स हो गई ना, ए बी, ए सी और बी सी, 3 साइड्स हो गई ट्रायंगल्स की। और इसमें वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, वर्टिसेस किसको बोलते हैं? जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसको वर्टिसेस बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें वर्टिसेस क्या होंगे? ए बी सी,
अगर उनको अकेला बोले तो वर्टेक्स बोलते हैं। अगर अकेला बोले तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, और अगर इकट्ठे बोले तो वर्टिसिस ए बी सी। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसिस। और इसमें एंगल्स क्या क्या होंगे? एंगल्स देखिए, अगर हम देखें यहाँ से देखें हम इस फिगर को, तो ये इन दो का एक कॉमन एंड पॉइंट है। इन दो का एक कॉमन एंड पॉइंट है बी। ये बी कॉमन एंड पॉइंट से मिलके बने हैं, तो इसका एंगल हो जाएगा बी। और अगर हम यहाँ से देखें इस फिगर को, यहाँ से देखें तो इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट, क्या है? ए। तो एक हो जाएगा एंगल ए। और अगर हम यहाँ से देखें इस फिगर को, यहाँ से ऐसे देखें तो इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है? सी। तो एंगल सी हो जाएगा एक। तो एंगल्स, साइड वर्टिसिस एंगल्स, तो इतना ही है पार्ट 2 में। अब आगे हम जो टॉपिक्स बच गए वो पार्ट 3 में करेंगे। इसके ज्योमेट्री बेसिक्स का पार्ट 3 आएगा, आगे उसमें करेंगे जो बेसिक्स बच गए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।